नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 से अधिक सरकारी विद्यालयों को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध की आवाजें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में जिले में समाजवादी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीएसए कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक रूप से ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस निर्णय को शिक्षा विरोधी बताया और कहा कि इससे गरीब व ग्रामीण तबके के बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले शिक्षक संघ और कांग्रेस पार्टी भी इस फैसले के खिलाफ विरोध जता चुके हैं। समाजवादी छात्र सभा ने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत किया। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। बीएसए ने यहाँ के करीब 200 के विद्यालयों पर जो है ताला जला। उन मासूम बच्चे का दर्द, अभिभावकों के दर्द को हम लोगों ने महसूस किया। आज हम लोगों ने बीएसए के दफ्तर पर भी सांकेतिक रूप से ताला जल करके उन्हें यह एहसास कराया है कि जब मासूम नन्हे बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों पर ताले दर्ज होते हैं तो उनका दर्द क्या होता है। हम लोगों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन भी देंगे। हम न्यायालय के भी फैसले का इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी स्कूलों को बचाने के लिए, बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस पार्टी ने संगठन विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने जानकारी दी कि जल्द ही नवनियुक्त जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा। समारोह है। उन्होंने बताया कि समारोह दिल्ली रोड के एक मैरिज होम में होगा, जिसमें 62 पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र एवं आईडी कार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। राकेश त्यागी ने बताया कि कांग्रेस कमेटी का गठन सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें हर जाति और धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में जनपद हापुड़ के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह व माहौल है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। जो कल हम दिल्ली रोड प्रकाश एजेंसी में जो हमारे नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी गठित होकर लखनऊ से स्वीकृत होकर आई है, उसके तमाम पदाधिकारीगण, जो हमारे महामंत्री उपाध्यक्ष सचिव पदाधिकारीगण जो भी हमारे चुनकर आए हैं, उन सबका शपथ ग्रहण, एक संकल्प ग्रहण और उनका पदभार उनको सौंपने की एक हम कल प्रोग्राम यहाँ पर एक सेरेमनी टाइप कर रहे हैं, जिसमें सब लोगों का सम्मान किया जाएगा। उन लोगों को मनोनयन पत्र दिए जाएंगे और चुने हुए सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गणों को उनका एक आई कार्ड उन्हें सौंपा जाएगा। उनके पदभार के बारे में उन्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप कहाँ के प्रभारी हैं, आप पे कौन कौन सा पदभार है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको ब्लॉक में जाकर काम करना है, कैसे अपने क्षेत्र में काम करना है। इसलिए हमारे संजय कपूर जी, जो हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक रामपुर से, वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं और हमारे ज़िले के कोऑर्डिनेटर अविनाश काजला जी और पौरुष शर्मा जी, शहर के कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम नागर जी और लोकेश चौधरी जी, चारों कोऑर्डिनेटर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। महज 2 घंटे की झमाझम बारिश ने नगरपालिका महोबा की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर के सराफा बाजार सहित कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। हालात ऐसे बने कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंस गए। कई गाड़ियां बंद हो गई और लोग उन्हें धक्का देकर निकालते नजर आए। पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन नगरपालिका सिर्फ कागजों पर व्यवस्था सुधारती है। लोगों ने जल्द जल निकासी की समुचित व्यवस्था की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति दोबारा न हो। महोबा से इफ्तिकार अली की रिपोर्ट। आईवीआरआई कैंपस में तैनात एक सीनियर साइंटिस्ट से साइबर अपराधियों द्वारा की गई 1.29 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर क्राइम बरेली और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद लखनऊ से 4 सक्रिय ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ठगों ने खुद को बेंगलुरु पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर वैज्ञानिक को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और अलग अलग खातों में 1.29 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 चेकबुक, 6 एटीएम कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर ने बताया कि आरोपी पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे, फिर साइबर ठगी में शामिल हो गए।
ठगी से मिले पैसों को आरोपी क्रिप्टो करेंसी में बदलकर अपने नेटवर्क के क्रिप्टो वॉलेट में भेज देते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। ये 26 जून को श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं IVRI के, उनके द्वारा थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1,29,00,000 रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचना कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व STF लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफर करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के पुरेनी रजब गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता ने पारिवारिक विवाद से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि भाभी और देवर के बीच बच्चों को लेकर विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर विवाहिता ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के खेरीघाट थाना क्षेत्र स्थित मुनीमपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में युवक की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था, लेकिन रास्ते में घर के पास बने तालाब के किनारे शौच करने गया, जहां पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया और डूब गया। जब वह काफी देर तक नहीं घर लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तालाब में युवक का शव तैरता देख गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के समय माता थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राप्ती नदी में एक विवाहिता और उसके 2 मासूम बच्चों के शव उतराते हुए मिले। मृतकों की पहचान उरहवा गांव के बुढ़ैया टोले की रहने वाली 30 वर्षीय माया, 6 साल की मोनिका और 2 साल के शिवांश के रूप में हुई है। माया की शादी साल 2017 में सचिन चौहान से हुई थी, जो कामकाज के सिलसिले में गुड़गांव में रहता है। मृतका के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माया की हत्या कर शवों को नदी में फेंका गया है। उसका कहना है कि सास ससुर और पति दहेज के लिए माया को अक्सर पीटते थे। बताया जा रहा है कि घटना से पहले सास और माया के बीच एक कंबल को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ये लोग सर बहुत मारे पीटे थे उसे। कौन लोग? यही सास उसके नंद, और उसके बाद मार पीट के उससे झगड़ा किए। उसके बाद मैं समझाया फोन करके, ये लोग मेरी बात भी नहीं माने। ससुर बोला जान से मार दूंगा, फिर उसका पति भी कह रहा जान से मार दूंगा। इसलिए इन लोगों ने पूरा हाथ में प्लान करके उसको मार के और नदी में फेंक दिया सर। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं थी सर, खाली एक उसकी क्या बोलते हैं बच्चों वाला कम्बल जो होता है उसके वजह से। क्या हुआ? जैसे कम्बल एक लड़की थी इनकी भी, मेरी बहन बोली कि जब मेरा बाबू हुआ था तो आप कम्बल ऐसा नहीं लाई थी, दूसरे कलर का ले आई थी और ऐसा लाना चाहिए था। बस इसी बात के लिए हो गया था। आज जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में डूब गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले अभी बरामद किया। मृतका माया चौहान, उसके 2 बच्चे, लड़की मोनिका 6 वर्ष की और शिवांश 2 वर्ष के हैं। ये तीनों लोगों की लाश बूढ़ी राप्ती से निकाल के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। एसडीएम और एसएसपी ने शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बरासऊ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर सड़कों और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम ने स्थानीय अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, बीडीओ, ग्राम प्रधान शिकारपुर, कोतवाली प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
बुलंदशहर से राशिद खान की रिपोर्ट। आज डीएम साहब और एसएसपी साहब के द्वारा बरासो मंदिर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि कावड़ के संबंध में मेन जो तैयारियां और उसके संबंध में जो खामियां हैं उसके संबंध में निर्देश दिए गए। जैसे कि जो मंदिर है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक दो कैमरे खराब हैं। उसके संबंध में ग्राम प्रधान जी को निर्देशित कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही वहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए वीडियो साहब को बोल रखा है। और उस रास्ते पे कुछ जगहों पे गड्ढे हैं, जिसके पैचेस के लिए वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के विभाग वाले जो एई साहब हैं उनको भी बोल दिया गया है। और उसके साथ साथ नहर के साथ जो सड़क बनी हुई है उसमें भी नहर विभाग को भी बोल दिया गया है कि वहाँ पे उसके पैचेस भरवा दें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।